हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एएनआई के बारे में बहुत ज्यादा तुम्हें अभी सुनने को मिल रहा होगा कि भाई वो तो बहुत पैसे मांग रहे हैं, भाई वो तो मतलब कुछ भी मांगने लग जा रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी पे आ जा रहे हैं, इधर उधर चले जा रहे हैं, माँ के गहने बिक जा रहे हैं। तो बहन चो दूसरे का कंटेंट उठा के यूज करने के चक्कर में तुम और क्या रिटर्न में चाह रहे हो? एक तो किसी का कंटेंट यूज कर रहे हो, ऊपर से उससे परमिशन भी नहीं ले रहे हो, उसके बाद में जब सामने वाला एक फेयर अमाउंट की डील तुम्हें दे रहा है तो तुम वो भी नहीं ले पा रहे हो। और ऑब्वियसली तुम उस स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ रहे हो जहां पे वो तुमसे इतना काउंटर अमाउंट मांगने की हिम्मत रख पा रहे हैं। वो छोटे क्रिएटर्स के पास नहीं जा रहे, वो तुम जैसे बड़े क्रिएटर्स के पास ही जा रहे हैं क्योंकि उनकी गांड जल चुकी है, जो कि मेरी भी जल रही है कि बहनचोद दुनिया भर के मीम इधर उधर के कंटेंट ये वो उठा करके तुम लोग अपने चैनल पे वीडियो बनाते हो, सब कुछ पैसा कमाते हो, सारी चीजें सेटल हो जाती है, तुम अपने घर चले जाते हो और सो जाते हो, लेकिन उन लोगों तक तो कुछ मिल नहीं पाता है। इनफैक्ट इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जितने भी आजकल के मीम रिएक्शन वाले वीडियो जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स द्वारा भी बनाया जा रहा है, तन्मय भट्ट को मैं यहाँ पे डिफेंस करना चाहूंगा कि उसका मेरे को समझ में आ रहा है कि उसके एक मीम के साथ में 4 जोक 4 दोस्तों द्वारा भी आ रहा है, उन सबको भी उसमें शेयर दिया जा रहा है। तन्मय भट्ट एक बहुत लेजेंडरी लेवल पे उस चीजों को मैनेज कर रहा है, जिस वजह से मेरा उसके प्रति थोड़ा सा हमदर्दी कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि एएनआई ऐसा क्या गलत कर रहा है कि इनसे भाई साहब सहा ही नहीं जा रहा। दुनिया भर का स्कैम, दुनिया भर का चुतियाप यूट्यूबर्स द्वारा जब किया जाता है तब किसी से बोला भी नहीं जाता है। और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यही है कि भाई साहब छोटे क्रिएटर्स को उसके कंटेंट का जो बाइट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और बाद में कहीं न कहीं बोलते हैं, अरे उसकी तरफ से तो उसमें भी शाउट आउट मिल जाता है, कोई शाउट आउट नहीं देके जाता है। लोग बाद में जो डेस्परेटली उनको मीम बनाना होता है, जिनके एक्चुअल में लोग होते हैं, वो उसके बाद में उस बंदों के चैनल पे जाते हैं, उनकी हाइप बनाते हैं, उनसे मीम बनाते हैं। राजा व्लॉग 1 मिनट में फेमस नहीं हो जाता है। कुछ चूतियों द्वारा रोस्ट किया जाता है जिससे उनका पैसा बनाया जाता है और वो पैसा उनके पास चला जाता है। उसके बाद में जो 2-4 लोग उनके पेज पे विजिट करते हैं, उसके बाद में उनका पेज भी ग्रो होता है और जिसकी वजह से उनके पास भी पैसा आ पाता है। बट पहले इनके द्वारा बेइज्जती करवाने के बाद में उनको अपना स्पेस इंटरनेट पे मिल पाता है। ऑब्वियसली एएनआई से कंटेंट वो लोग क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इतना एलिजिबल कंटेंट वो खुद भी नहीं बना पा रहे। और जो एलिजिबल कंटेंट बना रहे हैं तो उससे एएनआई क्यों नहीं कमाना चाहेगा? अगर तुम दूसरे का कंटेंट उठा करके अपनी वीडियो में लेके आ रहे हो, जिससे अपना करियर ग्रोथ बना रहे हो, पैसे बना रहे हो और उसके बाद में 10 सेकंड यूज करा था बोल के रोने लग जा रहे हो, ये तो प्रॉब्लम नहीं है। टी सीरीज को हम बदनाम करने में लग जाते हैं, लेकिन भाई साहब जब वो पैसे लगाते हैं, जब वो अपनी चीजें चलाते हैं और कई चीजें उनकी फेल हो जाती है, उसकी रिकवरी वो कहीं से नहीं कर पाते हैं। फिर बाद में यही एक सोर्स ऑफ इनकम बच जाता है जिससे वो ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब हमने बनाया, आपके काम आ रहा है, थोड़ा पैसा आप भी हमें पकड़ा। और फिर तुम कहोगे भाई साहब नहीं, वो तो थ्रेटन करके हमसे डायरेक्ट अमाउंट मांग रहे हैं, कोई सब्सक्रिप्शन प्लान भी नहीं बता रहे हैं या कुछ भी नहीं बता रहे हैं, तो ये सब चुतिया बात है। वो प्रॉपर अपना सब्सक्रिप्शन प्लान तुम्हें 40 लाख में बेचना है, 20 लाख में बेचना है, 10 लाख में बेच रहे हैं क्योंकि वो उतनी वैल्यू तुम्हारे कंटेंट में ऐड कर पा रहे हैं। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, वो 10 सेकंड की वीडियो को ट्रिम कर दो, जैसे और भी क्रिएटर्स अपने फेक प्रमोशन को अपनी वीडियो में से ट्रिम करके क्लीन हो जाते हैं। तुम खुद सोचो, रजत पवार जैसा आदमी 18 लाख रुपए दे चुका है एएनआई को अपने कंटेंट को, चैनल को बचाने के लिए। बट एक बात मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर कोई एक नॉर्मल ब्लॉगर, कोई मीम वाला, कोई रील वाला अगर अपना कंटेंट बना रहा है और वो इनकी वीडियो में आ जा रहा है, उस तक तो कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा है, उस तक तो चवन्नी भी नहीं जा रहा है। तो फिर इनको कमरे में बैठ के शांति से एक कंटेंट बनाने में जो इतना आराम मिल रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं तो भाई साहब किसी को शेयर जाना चाहिए। क्योंकि अगर मतलब शांति से बैठ करके दूसरों का बाहर निकल के धूप में घूमने फिरने वाला कंटेंट आप उठा के ले आओगे, उस पे रिएक्शन देके निकल जाओगे या उसके थ्रू कोई मैसेज देना चाहोगे, तो इतनी आसानी से तो तुम नहीं निकल पाओगे कि भाई साहब सारा माल भी हम ले जाएँगे, किसी को दे भी नहीं देंगे और उसके बाद में कोई लेने के लिए भी आएगा तो डेफिनिटली वो भी एक ऑर्गनाइज़ेशन है, वो भी पैसा कमाना चाहती है और तुम उसका कंटेंट यूज़ कर रहे हो तब वो तुमसे पैसा माँगने के लिए आ रही है। किसी तरह से तुम्हारे ऊपर ऐसे क्लेम नहीं लगा रही है कि भाई साहब नहीं। हटा दो उस क्लिप को अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। ये सब रंडी-रोना करके क्या मिल पा रहा है? हाँ, व्यूज़ जिससे पैसा आ रहा है और पैसा अगर कोई माँग ले रहा है अपना शेयर तो इनका मुँह फुल जा रहा है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई साहब डायरेक्ट चैनल पे बात आ जा रही है, अगले बंदे की साल भर की मेहनत है, 1 मिनट में उड़ जा रही है, तो भैया हर चीज़ का प्रोसेस है जो तुम्हें भी समझ में आता है और इन्हें भी समझ में आता है, लेकिन रोने में थोड़ा पैसा मिल जाता है, नई वीडियो बन जाती है, तो ऐसा मामला मार्केट में उछल ही जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी के कंटेंट का यूज़ कर रहे हो, तो उससे पहले जाकर के क्यों नहीं बता रहे हो कि भाई साहब हम आपका कंटेंट यूज़ करना चाह रहे हैं, क्या आप परमिशन देने के लिए आ रहे हैं? सामने वाला खुद बोल रहा है कि मुझे आपका चैनल पसंद है, उसकी वजह से मैं आपको इतना सब्सिडी देता हूँ, 1 साल का सब्सक्रिप्शन दे देता हूँ, 2 साल का सब्सक्रिप्शन दे देता हूँ। तो इस तरह से वो बंदा भी नेगोशिएशन के थ्रू तुम्हारे पास आ रहा है। लेकिन तुम्हें तो ये चीज़ ऑफेंड हो जा रही है कि भाई साहब हमें तो ब्रेकडाउन नहीं मिल पा रहा है कि इतना कॉस्ट कैसे आ जा रहा है या वैसे हो जा रहा है। भैया मेरा 50 लाख का कैमरा, बात खत्म हो जा रही है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत सारी चूतिया बातें करते हुए कुछ भी कहीं पे भी ले आते हैं। क्योंकि आप भी तो अपना कंटेंट बताते हैं देखो हम कितनी मेहनत से कंटेंट बनाते हैं। फिर बाद में पता चलता है वेंचर वेस्ट से उठा के टॉपिक अपने इंडिया में चिपकाते हैं। और इसी वीडियो में मोहक मंगल एक और बात बताता है कि भैया एक कंटेंट क्रिएटर तो 50 लाख देने के लिए भी एग्री हो जाता है। तो डेफिनिटली इट इज़ अ फेयर अमाउंट कि भाई साहब तुम लोगों के चैनल से तुम्हारे पास इतना पैसा आता है
कि तुम्हारा उतना अमाउंट भी देने का दिल हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है चैनल रहा तो भाई इतना पैसा तो आराम से बना लिया जाता है। तो फिर किस बात से प्रॉब्लम होती है कि भाई साहब हर चीज़ में मतलब ऑडियंस को घुसान के ले आते हैं और उसके बाद में जब उनसे काम निकल जाता है तो बाद में साइड हो जाते हैं। मोहक मंगल एक चैनल ऐसा चलाता है जिसमें वो एक जगह बैठ करके भले ही डेटा बहुत सारी वो अपनी रिसर्च करके उसके बाद में उन चीज़ों पे बातें बताते हैं, बट वो क्लिप तो कहीं से उठाता है। एंड दिस इज़ द फेयर यूज़ ऑफ कंटेंट कि अगर कोई आपके लिए क्लिप प्रोवाइड करता है, तो उसमें कट चाहता है। एएनआई भी अपने कंटेंट का, अपनी चीज़ों का रेवेन्यू उठाना चाहता है कि भाई साहब मुझे न्यूज़ से पैसा नहीं मिल रहा है या कहीं से मिल भी रहा है तो क्या हुआ, ये मेरी मेहनत का पैसा है, मुझे चाहिए। तो उसमें इन लोगों को देने में किस बात की दिक्कत आ रही है? मेरे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। जिस-जिसको समझ में आए प्लीज़ कमेंट में बताएँ, और अगर कुछ आगे बढ़ती है बात तो फिर बाद में हम भी आते हैं, आपको बताते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बाद में आपको समझाते हैं। बट मेरे को तो ये चूतिया कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर आप किसी के कंटेंट से पैसा बनाते हैं और सामने वाला आपको प्रॉपर सब्सक्रिप्शन प्लान भी दे रहा है कि भाई साहब इतने पैसों में, अब यहाँ पे मनी की बात नहीं हो रही कि भाई साहब 40 लाख रुपए, ना, 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 ना। आप उतना पैसा उस चीज़ से बना रहे हैं तभी आप इतने पैसे दे पा रहे हैं, या देने के लिए सामने वाले भी आपके पास लेने के लिए आ रहे हैं कि भाई साहब देखो, व्हिच इज़ फेयर इन फैक्ट। सो आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम विद दैट। सो आपका क्या रिव्यू है प्लीज़ कमेंट में बताओ, और देखते हैं ये बवाल कहाँ तक जाता है। अगर मैनेज कर पाएँगे तो फिर बताएँगे, और अगर नहीं ये लोग आगे कुछ बोल पाए, तो अपने भी वापस उन चूतिया क्रिएटर्सों की बकचोदी करने के लिए आ जाएँगे।